नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रंजीत प्रसाद CNC बेसिक पर। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फाइंड आर्क वैल्यू ऑन एंगल, यानी कि यदि एंगल पर हमें आर्क वैल्यू निकालना हो तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसी के बारे में आज हम फुल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये ड्राइंग आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो कि इसका रेडियस R4 का दिया हुआ है। यहाँ पे एंगल 20 डिग्री दिया हुआ और यहाँ पे 4 × 45 डिग्री का चेम्पर दिया हुआ और इसका डाया 50 दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक इसका टोटल है 98 दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन करने से पहले आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया हुआ वो हम लोग हाफ डाया पर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यदि आप लोग इसे बनाइएगा तो इसके डाया को डबल कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे डाया इसका 50 दिया हुआ, यानी ये डाया इसका हाफ है, इसका फुल डाया 100 होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे जो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो हाफ डाया पर ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो R4 का रेडियस दिखाई दे रहा है, इसी रेडियस को बड़ा करके यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप लोगों को पता है कि ये अपना सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से रेडियस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे रेडियस एंड हो रहा है, यानी कि ये वाला पोर्शन यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यानी कि यहाँ से देखिए एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करना। ठीक है, यानी कि जहाँ से रेडियस स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, और जहाँ पे रेडियस एंड हो रहा है वहाँ पे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ किया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका सीधा एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करूँ तो देखिए ये लाइन और ये लाइन ये दोनों मिलकर 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपना एंगल 20 डिग्री का है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एंगल दिखाई दे रहा है ये 20 डिग्री का होगा। ठीक है, जब ये एंगल 20 डिग्री का हो गया, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो, ये 70 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ पे रेडियस एंड हो रहा है वहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब इस तरह से एंगल यदि 70 डिग्री दिया हो तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोग को एक फार्मूला बताया था, sin थीटा × r। अब देखिए यहाँ पे sin थीटा का वैल्यू 70 डिग्री दिया हुआ और ये 70 किस तरह से अभी आप लोगों को बतला दिया, इसलिए यहाँ पे sin 70 × 4, यहाँ पे 4 क्यों है तो देखिए r का वैल्यू यहाँ पे 4 दिया है, यानी r माने रेडियस का वैल्यू 4 दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे 4 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए sin 70 का वैल्यू होता है 0.9397 × 4, यानी कि जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 3.759। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को पता है कि जब यहाँ पे कोई एंगल बनता है इसके सामने के भुजा परपेंडिकुलर का रहता है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू निकला है 3.759 ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब का वैल्यू ये वाला वैल्यू निकला। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इसी ट्रायंगल को यहाँ पे बड़ा करके ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे नाम दे दिया ABC। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को पता है कि सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कमफ्रेंस तक कोई भी लाइन टच करे वो रेडियस के बराबर होता है, यानी कि इसका रेडियस 4 दिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से यहाँ तक अभी हम लोगों ने परपेंडिकुलर कितना निकाला था 3.579, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 3.579। अब देखिए इसका वैल्यू भी हमें पता है और इसका वैल्यू भी पता है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आसानी से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम प्रत्येक वीडियो में आप लोग बतलाता हूँ। पाइथागोरस में क्या है कि लंबी भुजाओं का स्क्वायर इक्वल टू दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर का योग। ठीक है, यहाँ पे लंबी भुजा क्या है AB है, यानी कि AB का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों छोटी भुजा है। और यहाँ पे AB का वैल्यू दिया हुआ 4, यानी कि 4 का स्क्वायर की इक्वल टू BC। यहाँ पे देखिए BC का वैल्यू दिया 3.759, यानी 3.759 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे प्लस AC जैसे वैसे लिख दिया, क्योंकि AC का वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, बीच में इक्वल टू लिखिए 3.759 इसका स्क्वायर करेंगे तो 14.130 प्लस AC जैसे वैसे लिखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए बीच में इक्वल टू है, यानी ये 14 जब इक्वल टू इस साइड में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 16 में 14.130 माइनस करेंगे तो आएगा 1.87 इक्वल टू AC स्क्वायर। अब यहाँ भी स्क्वायर दिया हुआ, ये स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे अंडर देते हैं, यानी अंडर रूट 1.87 इक्वल टू AC। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर हट गया। अब इसका जो अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 1.367 इक्वल टू AC, यानी कि AC का वैल्यू हो गया 1.367। अब यहाँ पे AC कौन सा ये, यानी कि ये हो गया 1.367
ठीक है। अब देखिए ये ट्रायंगल कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक ये ट्रायंगल है, यानी कि ये जो वैल्यू है 1.367 यहाँ का हो गया 1.367, ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक वैल्यू में फाइंड करना है, तो आप लोगों को पता है ये सेंटर पॉइंट से सर्कमफ्रेंस तक कोई भी लाइन टच करे वो रेडियस के बराबर होता है, यानी कि यहाँ से रेडियस अपना 4, यहाँ पे रेडियस 4 दिया हुआ, इसलिए यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू 4 हो गया। ठीक है, अब 4 में 1.367 को माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 में 1.367 को माइनस किया आया 2.633, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अपना वैल्यू कितना आ जाएगा 2.633। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मिल गया और यहाँ से यहाँ तक का हाइट मिल गया, ये परपेंडिकुलर अभी हम लोग ने यहाँ पे कितना निकाला था 3.759, और ये 3.759 किस तरह से अभी यहाँ पे आप लोगों को बता दिया, इसलिए इसका वैल्यू हो गया 3.759। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे जो रेडियस दिखा है इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब देखिए इस तरह से लाइन ड्रा करके इसका वैल्यू लिख देता हूँ। इसका लेंथ कितना, इसका लेंथ अभी कितना निकला 2.633। ठीक है, 2.633 यानी कि वैल्यू हो गया 2.633। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना निकला था हम लोगों ने 3.759। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट और ये हो गया लेंथ। अब देखिए ये तो कंप्लीट हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक यानी कि इसका हाइट निकालना और इसका लेंथ निकालना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया और आप लोगों को पता है यहाँ पे एंगल 20 डिग्री दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल भी 20 डिग्री होगा। ठीक है, ये एंगल भी 20। अब ये जो एंगल दिखाई दे रहा है इसी एंगल को बड़ा करके यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जब एंगल 20 डिग्री, ये एंगल 20 डिग्री है, इसका मतलब ये होगा कि इसके सामने का भुजा परपेंडिकुलर यानी ये भुजा लंब होगा, यानी कि जो भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो परपेंडिकुलर का वैल्यू ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक यदि अपना लेंथ मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा। अब इसका लेंथ हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 4 दिया हुआ। ठीक है, ये 4 और ये 2.633, इन दोनों का ऐड करने के बाद 98 में माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए 98 में माइनस किया 2.633, यानी ये वाला माइनस किया, माइनस करने पर कितना है 95.367। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ दिया हुआ है, इसको 4 को माइनस किया, यहाँ पे जब 4 माइनस कर दिए आया 91.367। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का अपना लेंथ कितना हो जाएगा 91.367, यानी कि ये वाला वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ये 91.367। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंगल मिल गया और यहाँ से यहाँ तक अपना लेंथ मिल गया, तो आसानी से हम लोग इसका परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरह से, देखिए याद कीजिए जो आप लोगों को बतलाया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये होगा, यानी कि P/B। अब आप लोग को पता है जब भी P/B यूज करते हैं यानी कि tan का फॉर्मूला यहाँ पे, क्योंकि ये साइन के लिए होता है, ये cos के लिए होता है tan का, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे यानी tan। यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल टू P/B, यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, थीटा का वैल्यू 20 डिग्री, इसलिए tan 20 डिग्री इसका वैल्यू होता है 0.364। ठीक है, और ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यानी कि इनटू 91.367, ये वैल्यू इसमें जाकर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि बीच में इक्वल टू है इसलिए मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू P। अब देखिए जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 33.257 इक्वल टू P, यानी कि अभी आप लोगों को बताया था कि ये जो वैल्यू आएगा परपेंडिकुलर का आएगा। यहाँ पे अपना परपेंडिकुलर कितना हो गया 33.257 ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका लेंथ भी मिल गया, इसका हाइट भी मिल गया। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हाइट कितना हुआ 33.257। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सारा वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ से टूल अपना स्टार्ट होगा, यहाँ का डाया कितना होगा, ये देखिए यहाँ पे इसका हाइट दिया हुआ 3.759 प्लस 33.257 प्लस
4, यानी इन तीनों हाइट को ऐड करके उसमें 50 में माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिए 3.759 प्लस 33.257, इन दोनों का ऐड किया तो आया 37.016, ठीक है। और ये जो 4 दिखाई देगा इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड किया तो कितना आया 41.016, ठीक है। यानी कि जितने भी हाइट थे यहाँ पे ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद 50 में माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिए 50 में जब 41.016 ये वाला जो है 41.016 इसको माइनस किया तो आया 8.984। इसका मतलब ये हुआ कि अपना टूल स्टार्ट होगा 8.984, यानी कि टूल यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कैलकुलेशन किया हूँ मैं हाफ डाया पर किया हूँ। यदि आप लोग इसका कैलकुलेशन निकालिएगा तो ये जितने भी यहाँ पे इसका हाइट है उन सबका डबल कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 3.759 है, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 33.257 है, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे 4 है, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर लीजिएगा। और यहाँ पे डाया 50 दिया हुआ, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर लीजिएगा। 2 करने के बाद ये जो है जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे भी माइनस किया था उस तरह से माइनस करके आप इसको आसानी से प्रोग्राम बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरह से यदि ड्राइंग दिया हो तो इसका कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।